कितने ही देवी देवता हैं, उन सब देवी देवताओं में सबसे सुंदर श्रृंगार किसका? अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्या सुंदर है, महादेव जी के श्रृंगार में क्या सुंदर है? और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। जब श्रृंगार अलंकरण की बात आती है तो सबसे बढ़िया श्रृंगार किसका? शिव का। क्योंकि बाकी के जो जितने श्रृंगार किए जाते हैं उसमें हीरे मोती सोना चांदी इन्हीं का गुणगान होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि श्रृंगार किस काम का जिसमें हीरे चांदी सोना हो, क्योंकि मरने के बाद तो वो यहीं छोड़कर जाने, है कि नहीं? तो श्रृंगार का क्या फायदा? इसलिए सबसे सुंदर जो श्रृंगार कहा गया है, किसका कहा गया है? शिव का। कि शिव जो श्रृंगार करते हैं उससे बढ़िया श्रृंगार किसी देवता का नहीं है। और इस दुनिया में जो भटक गए हैं, जो रास्ते से विमुख हो गए हैं, जो दुनिया द्वारा त्याग कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, जिनको इस दुनिया में कोई अपनाता नहीं है, तो उनको कौन अपना लेते हैं? शिव अपना लेते हैं। महादेव जैसा श्रृंगार और महादेव जैसी शरणागति इस विश्व में किसी दूसरे देवता की नहीं है। एक औरव नाम के ऋषि थे। औरव नाम के ऋषि, और वो हिमालय पर एक गुफा में तप कर रहे थे। अब जैसे ही महाराज कोई भी महात्मा, कोई भी ऋषि जब तप करने के लिए बैठता है तो देवताओं को बड़ी चिंता हो जाती है। ब्रह्मा जी को चिंता हो जाती है कि भैया कहीं भगवान प्रसन्न हो जाएं, और सबसे ज्यादा अगर महादेव जी की कोई उपासना करता होगा तो ब्रह्मा जी को डर हो जाता कि अगर महादेव जी इसके समक्ष आ गए और उसने तप करते हुए कहा कि वरदान मांगो, तो वरदान में कहीं हमारा ब्रह्मलोक ना मांग ले। ब्रह्मा जी को ये चिंता हो जाती। इंद्र को चिंता हो जाती कि कहीं हमारा स्वर्ग ना मांग ले। तो देवताओं को सबसे बड़ी चिंता क्या होती? भी कोई भी तप करने बैठता है ना, तो उनके लिए बड़ी दुविधा हो जाती है कि ये तप करने बैठा और कहीं वरदान देने के लिए कोई देव आया तो सीधे क्या मांगेगा? ब्रह्मलोक मांगेगा या स्वर्ग? अब महाराज, अब वरदान की सूची में सबसे ऊपर नाम किसका होता? स्वर्ग का होता है। इसलिए इंद्र को सबसे ज्यादा चिंता हो जाती कि कहीं वही हमारा ही सिंहासन ना मांग ले। तो इंद्र आदि सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि औरव नाम के जो महर्षि हैं वो तप कर रहे हैं, कहीं गलती से हमारा स्वर्ग मांग लिया तो हम कहां जाएंगे? तब इंद्र आए और औरव ऋषि से कहा कि महाराज वरदान मांगे। इंद्र ने सोचा कि भैया इतने भगवान आए, इससे अच्छा है कि हम ही जाकर कह दे। हम जाकर कहेंगे वरदान मांग लो भैया, तो वरदान मांगेगा तो कम से कम स्वर्ग तो नहीं मांगेगा, स्वर्ग मांगेगा तो मना कर देंगे। तो वरदान देने के बाद जो उसका भजन है वो स्थगित हो जाता है, यानी रुक जाता है। तो इंद्र आदि जो देवता थे वो सब औरव ऋषि के पास गए और कहा कि महाराज वरदान मांग लो। अब औरव ऋषि ने इंद्र को देखकर कहा कि हम तुम्हारे लिए तप नहीं कर रहे हैं, जाओ यहां से। अब इंद्र बेचारे बड़े परेशान हुए कि हो ना हो ये शिव के लिए जरूर तप कर रहा होगा, और शिव हो ना हो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्रदान कर देंगे कि उनको कोई सुध है नहीं, बोले हैं भंडारी हैं, जो मांगो वही प्रदान कर देंगे। बोले हम तुम्हें वरदान देने आए हैं, तुम मांग लो। शिव से क्या मांगोगे? ब्रह्मा से क्या मांगोगे? इंद्र से मांगो, जो वो नहीं दे सकते हम दे देंगे। और उन्होंने कहा देखो भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो भजन कर रहे हैं, बस एकांत में, आप यहां से जाइए। और अब ऋषि ने इंद्र को भेज दिया। अब इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास। अब डर तो थोड़ा ब्रह्मा जी को भी था।
इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी लगा कि भैया कहीं हमारे ही पद के नट बोल्ट ढीले ना हो जाए, इससे अच्छा है कि हम ही चले इंद्र के साथ। अब ब्रह्मा जी इंद्र के साथ गए और अब ऋषि को कहा कि महाराज चलो, इंद्र से नहीं मांगा, आप मुझसे मांग लीजिए, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मलोक मत मांगना। और अब ऋषि ने कहा कि देखो भैया, हम पहले ही कह चुके हैं, हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हमें वरदान की आवश्यकता नहीं, बस हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अपना मन साधना करते हैं, इसके अलावा हमारा कोई और तात्पर्य नहीं है, आप जाइए। ब्रह्मा जी भी लौट आए, इंद्र आदि सभी देवता लौट आए महाराज। अब लौट कर आए तो अब तो चिंता और बढ़ने लगी कि भैया जब इसका वजन और ज्यादा हो गया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इंद्र आदि, यम आदि देवता और ब्रह्मा आदि सभी देवता दौड़कर किसके पास गए? भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास गए तो भगवान को खूब बढ़िया रिझाया, स्तुतियां गाई, स्तुतियां गाकर प्रसन्न किया। तो महादेव जी से कहा कि बताओ किस प्रयोजन से आए हो? इंद्र आदि ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु बड़ी विडंबना है। बोले कैसी विडंबना? बोले हिमालय की ये गुफा में एक महादेव तप कर रहे हैं, हमें बचाओ। और कहीं आप प्रसन्न हो गए, नारायण प्रसन्न हो गए, तो कहीं हमारी स्वर्ग की गद्दी आप ना दे दो, इससे अच्छा है कि आप उसे कोई अन्य वरदान देकर उसके भजन को रोक दो, ताकि वो आगे भजन ना कर पाए। अगर भजन ज्यादा हो गया तो वो देवताओं से भी ऊपर हो जाएगा। अब देवता जब भी जाते हैं तो भगवान शिव के पास स्वार्थ से जाते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ लेकर जाते हैं। महादेव जी ने कहा देखो भैया, ये तो उचित नहीं है। अब वो तप कर रहा है, साधना कर रहा है, तो अच्छी बात है, करने दो। बोले प्रभु हमें उस चीज की चिंता नहीं कि तब साधना कर, चिंता ये है कि कहीं हमारा स्वर्ग ही नाम से छिन जाए। अब महादेव ने कहा तो चलो देखते हैं, जाकर पूछते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। अब जिस समय महादेव जी औरव ऋषि की गुफा में प्रवेश किए, उसी समय ही जो औरव महर्षि थे वो पूजा अर्चना करने के लिए जंगल में पुष्प चुनने के लिए गए हुए थे। और गुफा के पास ही उन्होंने एक कुटिया भी बनाई थी कि जब तप करें तो तब गुफा में करेंगे, और बाकी जो थोड़ा बहुत समय खान पान का या निवृत्ति का मिलेगा तो वो कुटिया में करेंगे। तो पास में ही हिमालय पर एक कुटिया थी, तो वो औरव ऋषि की कुटिया थी। तो औरव ऋषि पुष्प चुनने के लिए जंगल में गए हुए थे। अब महादेव जी पीछे से आए, गुफा में जाकर देखा तो औरव ऋषि नहीं मिले। कुटिया में जाकर देखा तो कुटिया में भी औरव ऋषि नहीं मिले। तो महादेव को लगता है इस देवताओं ने मुझे मूर्ख बनाया है, यहाँ तो कोई नहीं, कोई तप नहीं कर रहा है। अब बेचारे महादेव जी फिर वापिस आए, और जैसे ही वापिस आए देवताओं को कहा तो मैं तो गया, लेकिन वहां तो कोई ऋषि नहीं थे। तो खामा में तुम ऐसे ही चिंतित हो रहे हो, मुझे तो कोई ऋषि वहां तप करता हुआ नहीं मिला। तब देवताओं ने कहा नहीं प्रभु, हमने उसे देखा। तब देवता आदि भगवान शिव के पास साथ आए, और साथ आकर देखा तो कुटिया खाली थी, क्योंकि और ऋषि बाहर गए हुए थे। तब इंद्र ने कहा कि प्रभु एक काम करिए, आप इसकी कुटिया में आग लगा दीजिए, अगर ये इसके अंदर छिपा हुआ होगी तो भी मर जाएगा, और बाहर गया होगा तो अपनी कुटिया को जला हुआ देखेगा तो खेद मानकर वापस लौट कर नहीं आएगा, और दोबारा तप नहीं करेगा कि भाई मैंने गलत किया इसलिए मेरी कुटिया जला दी गई। तो वो दोबारा तप करने का प्रयास नहीं करेगा, वरदान का प्रयास नहीं करेगा। महादेव ने कहा देखो भैया, ये उचित नहीं है। अरे वो ऋषि है, बड़े महात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और कहां तुम्हारे चक्कर में मैं फंस गया। तो इंद्र आदि देवताओं ने कहा नहीं प्रभु आप चिंता मत करो, आप तो अनादि हैं, अनंत काल हैं, तो आपका क्या बिगड़ेगा, तो आप इसकी कुटिया को जला दीजिए, बाद में हम देख लेंगे। अब महादेव जी ने इंद्र की बात मान ली, और इंद्र की बात मानकर अपने भ्रुकुटी से औरव ऋषि की जो कुटिया थी वो जलाकर भस्म कर दी। अब महादेव वापिस गए कैलाश पर और अपने राम नाम में मगन हो गए।
इधर औरव ऋषि जब पुष्प चुनकर लाए, आकर देखा तो कुटिया भस्म। और जब देखा तो औरव ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में आकर मन में विचार किया कि मैंने देवताओं को क्या बिगाड़ा था। अरे देवता कितनी बार मुझे प्रलोभन देने के लिए आए, मुझे लालच देने के लिए आए, लेकिन मैंने कुछ मांगा नहीं, और फिर भी उन्होंने मेरी कुटिया को जला दिया। फिर भी उन्होंने ये अपराध किया। और जैसे ही औरव ऋषि को क्रोध आया, कमंडल से जल निकाला और जल निकाल कर अपने नाम गोत्र संकल्पित करने के साथ साथ और ये कह दिया कि जिसने भी मेरी कुटिया को जलाया है उसका शरीर भी ऐसे ही अग्नि से धधकता रहेगा। अब ये काम किसने किया था? महादेव ने, शिव ने। अब भगवान शिव कैलाश पर बैठे थे, समाधि में बैठे थे, और जैसे ही वहां से श्राप मिला, श्राप जैसे ही मिला, भगवान शिव का जो शरीर है वो अंदर से अग्नि से धधकने लगा। अब ये बात केवल और केवल शिव जानते हैं या औरव ऋषि जानते हैं, बाकी और किसी देवता को ये पता नहीं कि शिव के शरीर पर क्या हुआ है। और यहां एक बात और समझने योग्य है कि कोई भी भक्त जब किसी देवता की उपासना करता है और जो भक्त देवता से कुछ चाहता है, सांसारिक इच्छा नहीं, सांसारिक इच्छा की बात यहां नहीं होगी, कोई सांसारिक वरदान नहीं, परंतु जो अपने भजन के अनुग्रह होकर या अपनी मोक्ष के अनुग्रह होकर कोई साधन उत्पन्न करता है या कोई साधना करता है, और जब भगवान उसको पूरी ना करे तो उंगली किस पर उठती है? भगवान पर उठती है कि नहीं? कि भक्त कहता है कि मैंने अपने लिए विषय वासना के साधन नहीं मांगे, मैंने आपके लिए मोक्ष मांगा है। मैंने इस दुनिया में दोबारा आने का रास्ता अपना बंद कर दिया है, लेकिन तुम अगर मोक्ष भी नहीं दे पा रहे हो तो इसमें तुम्हारी कमी है, क्योंकि मैंने उसके लिए तो सब कार्य किया, लेकिन फिर भी मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो उंगली किस पर उठेगी? भगवान पर उठेगी। उठेगी कि नहीं उठेगी? औरव ऋषि इतने तप और इतनी साधना करते थे तो केवल और केवल अपने मृत्यु को सुधारने के लिए करते थे, यानी जब यहां से मैं चला जाऊं तो वापस मुझे गर्भ में ना आना पड़े। लेकिन इसके ठीक विपरीत शिव ने क्या किया? अपराध किया, और वो भी किसके बहकावे में आकर? देवताओं के बहकावे में आकर। और महात्माओं की इच्छा के बगैर कभी भगवान कोई कार्य नहीं करते। वो जो भी कार्य करेंगे वो किसके अधीन होकर करेंगे? अपने भक्त के अधीन होकर करेंगे। महादेव जी ने औरव ऋषि के लिए उस श्राप को भी अपने शरीर में ग्रहण किया, ताकि आने वाले लोग ये ना कहें, क्योंकि हम सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं? ऋषि महात्मा और साधु के वचनों पर करते हैं ना। अगर वो झूठ भी बोल दे ना, एक बार के लिए भक्त उस पर भी यकीन कर लेगा, भले ही वो झूठ बोल दे, चाहे वो शास्त्र के विरुद्ध कोई चर्चा कर दे, लेकिन फिर भी आप बात मानेंगे, क्योंकि आपका उन पर अटूट विश्वास है। अरे वो इतनी बड़ी श्रेणी में है, साधु है, संत है, मुनि है। और इस व्यासपीठ पर अगर कोई बैठ जाए, साधारण व्यक्ति भी अगर इस गद्दी पर बैठ जाता है, अगर यहाँ से भी कोई बात बोली जाती है तो आप उसका भी अनुकरण करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। अगर यहाँ से मिथ्या भी कह दिया जाए ना, एक बार के लिए, एक पल के लिए आप उस पर विश्वास अवश्य करेंगे, बाद में भले ही झुठला दिया जाए। परंतु इस गद्दी पर बैठने के बाद अगर कोई असत्य वचन भी कह दिया जाए तब भी आप उस पर यकीन अवश्य करेंगे। और महादेव जी कभी नहीं चाहते थे कि अगर औरव ऋषि ने मुझे ये श्राप दिया है, क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं जगत करता है, जगत हरता है, और उनका शरीर जलने लग जाए, ये कैसे संभव है? जो खुद स्वयं जो दूसरों को चिता प्रदान करते हैं, अग्नि प्रदान करते हैं, उनके शरीर में स्वयं अग्नि प्रकट हो, क्या ये संभव है? और ये तो प्रमाण आप सभी जानते ही हैं कि चाहे इंद्र को प्रसन्न करना हो, चाहे शिव को प्रसन्न करना हो, चाहे नारायण को प्रसन्न करना हो, चाहे ब्राह्मण को प्रसन्न करना हो, तो पहला ग्रास किससे प्रसन्न करो?
गौ माता से। तो गौ माता को अगर आपने दे दिया तो ये समझो आपने सभी देव देवताओं को भोजन प्रदान कर दिया, अन्न प्रदान कर दिया। अगर गौ की सेवा हो गई तो बाल गोपाल को भी प्रसन्न कर दिया, गौ की सेवा हो गई तो शिव को भी प्रसन्न कर दिया। तो इस दुनिया में अगर हर जीव को, हर ब्रह्मांड के किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना हो, जल का जो है, थल का जो है, आकाश मंडल का जो भी देवी देवता है, 3 लोक 14 भुवन में जितने भी देवी देवता हैं, उन सबको प्रसन्न करने के लिए एकमात्र द्वार है गौ माता के मुख का द्वार, गौ माता के पूंछ का द्वार, गौ माता के चरणों का द्वार, गौ माता के कुबड़ का द्वार। तो नारायण भगवान ने कहा, देवी क्या आपने गौ माता का आह्वान किया? माता पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु। तो कहा, गौ माता को बुलाइए। तब नारायण माता पार्वती के कहने पर भगवान नारायण ने ही 77 गौओं का आह्वान किया। कितनी गौओं का? 77। और यहाँ इधर भगवान शिव को शिला पर बैठा दिया गया और ऊंचे परकोटों पर यानी पर्वतों पर 77 गायें चारों तरफ से भगवान शिव को घेर कर खड़ी हो गई और उनके थनों से निरंतर दूध बहता रहा और भगवान शिव के शरीर पर अभिषेक होता रहा। और जैसे जैसे अभिषेक, और आप जानते हैं दूध की जो तासीर होती है वो कैसी होती? ठंडी होती। दूध की जो तासीर होती वो ठंडी होती। निरंतर जब दूध भगवान शिव पर अभिषेक होता रहा और अभिषेक होते 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 भगवान शिव का जो शरीर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? शांत होने लगा। इसलिए हमारे यहाँ भगवान शिव को क्या चढ़ाया जाता है? दूध। और वो भी किसका? गाय का। भैंस का दूध गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब देखो भक्त एक डोली पानी लेकर जाएंगे, उसमें 4 बूंद दूध की डाल देंगे। पंडित जी कह रहे वो भी भैंस का। यहां से ये प्रमाण है कि भगवान शिव को केवल गौ का ही अभिषेक किया जाता है।